किसान को भी जो हमने कहा है कि एक मुश्त उसको अतिरिक्त पैसा देंगे। जो छोटा किसान है, लगभग 70% किसान जो है वो मार्जिनल किसान है, और उसको जब 10,000 रुपये 4 किस्त में मिलता है तो उसके लिए कोई उपयोगी नहीं होता है। बीजेपी ने यह वादा किया कि हम एक बार में देंगे, तो उससे भी छोटे किसानों में एक विश्वास जगा है और उसने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है। और इसलिए चारों तरफ का जो वातावरण है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई देता है। पिछले समय भी किसान धान नहीं बेचे थे, वो इंतजार कर रहे थे रिजल्ट आए, और रिजल्ट आने के बाद धान बेचे थे। इस समय भी क्योंकि ऋण माफी की बात है और 20 क्विंटल तो है ही और 3200 रुपये में खरीदना है, तो लोग इंतजार कर रहे हैं। सर, इसी एक के मुद्दे में आपका स्वागत है, और आज का मुद्दा है किसानों पर आफत की बारिश। जी हां, किसानों पर हुई है आफत की बारिश। ऐसे में कौन उनका सहारा बनकर सामने आएगा, कौन होगा किसानों का सहारा? राजनेता अपने अपने तरीके से किसानों का आकलन करते हैं। चुनावों में किसानों की याद भी आती है, लेकिन जब चुनाव खत्म हो गए हैं तो किसानों का खेवैया कौन है, सहारा कौन है, इसी पर आज हम बात करेंगे। पूरे प्रदेश में किसानों पर एक तरीके से बारिश ने आफत ला दी है। ऐसे में उनका बचाव कैसे होगा, वो कैसे रास्ता निकालेंगे, इन्हीं सब बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र वर्मा जी। बहुत स्वागत करते हैं आपका। नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता के रूप में वेगेंद्र सोनवेर जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और किसान के रूप में जाने माने चेहरे रूपन चंद्राकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। इस पूरी चर्चा को हम राजनीतिक नहीं बनाना चाहते, इसीलिए हमने राजनीतिक दलों को इस पूरी के किसानों पर आधारित चर्चा से अलग रखा है। हम कोशिश कर रहे हैं किसानों की सही समस्या का हल निकाल सके, इसीलिए हमने किसानों को, विशेषज्ञों को बुलाकर इस चर्चा में शामिल किया है। तो किसानों का सहारा कौन है, ये जानने का प्रयास करेंगे। एक एक करके मेहमानों की प्रतिक्रिया लेते हैं। तो सबसे पहले रुक करते हैं, किसानों की स्थिति क्या है, किसान क्या सोचते हैं, रूपन चंद्राकर जी से बेहतर कौन बता पाएगा। रूपन चंद्राकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, और हम अनुरोध करेंगे कि विजुअल वो चलाएं जिसमें किसान परेशान दिखें, किसानों के धान डूब गए हैं, भीग गए हैं, वो सारे के विजुअल हम लोगों को दिखाएंगे तो लोग समझ पाएंगे कि किसानों की समस्या एक्चुअल है क्या। जो आज के विजुअल हैं, जो आज भीगे हुए चावल के विजुअल हैं, धान के विजुअल हैं जी। चलिए, तो रूपन चंद्राकर जी बताइए, क्या स्थिति है प्रदेश भर से? आपके पास सूचना आ रही होगी। जी जी मोहन भैया, अभी जहां जहां बारिश हुई है वहां के किसान बहुत परेशान हैं। और दूसरी बात यह है, टोकन 3 टोकन से ज्यादा टोकन नहीं मिलना है, और एक बार टोकन कैंसिल हो गया तो उसको 2 ही टोकन में निपटाना है। अभी बारिश में जिसका टोकन कटा है और ये कल बारिश होगा तो धान नहीं क्रय करेंगे तो वो टोकन रद्द होगा, उसकी जिम्मेदार कौन है? ये पहले सोचने वाली बात है जी। जिसको टोकन मिल गया और वह किसान धान सुखा के रखा है, और वो कैसे बेच पाएगा? आप जी, दूसरी बात, अभी ये बारिश से नुकसान कितना हुआ होगा, आपका क्या अनुमान है? कहां कहां पे हुआ है नुकसान और कितना नुकसान हुआ होगा किसानों का? देखिए, अभी जैसा रायपुर के आसपास में पानी गिरा है जी। अब जहां पर पानी गिरा है वहां पर किसान जो है खेत में जो करपा पड़ा है उसको देखेंगे कि खलिहान में उसको या सोसाइटी में धान गए। और दूसरा बात, अधिकारियों का इतना कड़ा रुख है कि किसान जो धान सोसाइटी में लेके जो जाता है वो उसको जो ढेरी लगाना है, तो ढेरी लगाने के लिए उनके पास फंड नहीं है। किसान को त्रिपाल लेके जाना है, दूसरा उसके बाद में उसको तोपने की व्यवस्था भी रखना है उसको। बिल्कुल, हाँ। तो ये दोहरी मार, भाई उसकी
किसान कोई चाहता नहीं है कि मैं गोटी माटी लेके जाऊं और सरकार खरीद ले। 2-4 बोरी जिसको परीक्षण करना है तो वो उसका नमी देख ले, उसका अगर गुणवत्ता देख ले, वो सब नहीं करेंगे, पूरा ढेरी लगाने के बाद में होगा। अभी अधिकारी इतना मनमानी किया जा रहा है। अभी हाल पलौस सोसाइटी में या अभी मैं 2 अधिकारी जाकर के किसानों का धान कौलाई करने से रुकवाया था। नमी ज्यादा है, अब उसके लिए किसान क्या जवाबदार है बताओ, कैसे करेगा वो? ठीक है, बारिश में कैसे सुखा पाएगा? चलिए, तो पूरे प्रदेश से जो सूचना आ रही है उसके हिसाब से रूपन चंद्राकर जी की जो आशंका है, पहली आशंका तो ये है कि धान को बड़ा नुकसान होगा वो बाद में पता चलेगा, लेकिन पहले चावल क्योंकि भीग गया है, धान क्यों भीग गया है, क्योंकि अब उनमें नमी आ गई है। तो खरीदी का क्या स्थिति होगी, नमी वाला धान खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे, इस बात को लेकर आशंका व्यक्त कर रहे हैं रूपन चंद्राकर जी। अब रुक कर लेते हैं वेगेंद्र सोनवेर जी के पास क्या जानकारी है, वो क्या सोचते हैं ऐसी स्थिति में जब आज किसान अपने धान को बेचने के लिए खरीदी केंद्रों में पहुंचा है, बारिश शुरू हो चुकी है, आज सुबह से रहकर बारिश कई जगह से हुई है, जो हमारी जानकारी है रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग में बारिश हुई है। तो ये किसानों के का धान जब भीग जाएगा तो इसका जो भरपाई है वो कौन करेगा, कैसे होगा, ऐसे समय में क्या कदम उठाए जाने चाहिए? जी निश्चित तौर पे मोहन भैया, आपने बहुत अच्छा बात कहा है कि किसानों की नुकसान की भरपाई कौन करेगा। ये राजनीतिक दल की सौदेबाजी या वोट के लिए इन्होंने जो बोली लगा रही थी किसानों के साथ या जनता के साथ, उसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ की आज किसान जो है ऊहा-पोह की स्थिति में फंस गए हैं। आज एक राजनीतिक दल कहती है हम 20 कुंटल लेंगे, दूसरी कहती है 21 कुंटल लेंगे। अरे भाई, आप लोग इस तरीके से क्यों बोली लगा रहे हैं जो किसानों को आज मझधार में अटका दिए? आज जब प्राकृतिक आपदा सर पे आ गई है तब आज किसान जो है बड़ा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। तो राजनीतिक दलों को छोड़िए, हम तो आज यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था जो निर्वाचन आयोग है उनसे आग्रह करते हैं, किसानों के लिए आप जो है मुआवजे का ऐलान करिए। आज छत्तीसगढ़ में 30% फसल जो है बर्बाद होने की कगार में आ चुका है, क्योंकि किसानों ने जो फसल काट के खलिहान में रखा है या कहीं और रखा है वो खुले आसमान के नीचे है, ताकि हमें जो है तत्काल जब टोकन मिले तो हम जाके सोसाइटी में दें। परंतु यहाँ छत्तीसगढ़ में जो प्रशासनिक लोग हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 व्यवस्था की है। ऑनलाइन में सिर्फ 2.5 एकड़ तक के किसानों का जो है टोकन कट रहा है, तो ऑनलाइन में संख्या बढ़ गई है, ऑफलाइन में जो है उन लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये जो ऑफलाइन वाले किसान हैं वो ज्यादा पीड़ित होते जा रहे हैं इसमें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि किसानों के नुकसानी से बचाने के लिए तत्काल जो है निर्वाचन आयोग या यहाँ के चीफ सेक्रेटरी प्रशासन जो है बहुत जिम्मेदारी से किसानों के लिए ये पाखड़ है कि ये नमी है कि ये अन्य कोई चीज है, ये इस प्रकार का कोई भी बंधन ना रखे, नहीं तो किसान जो है अब और ज्यादा मुसीबत में आ सकता है। किसानों के पास काम इतना है अभी, एक तो चुनाव के कारण जो है किसानों ने मंडियों में धान नहीं बेच पाए, 1 सप्ताह उसमें हम लोग प्रभावित हुए। अब आप बारिश हो रही है तो अब ये कितने दिन होगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं किसानों से भी आग्रह करता हूं कि आप लोग MTV चैनल के माध्यम से आपसे मैं आग्रह करता हूं कि किसान भाई आप लोग सोसाइटी में धान ले जाइए, राजनीतिक दल के बहकावे में ना आइए और धान बेचें। जब भी सरकार जिसकी भी आएगी तो वो हम उसको पालन करवा लेंगे और हम आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, ऐसे में ये अफवाह फैली हुई है किसानों में कि भाई अगर अभी आप लोग किसान बेच देंगे तो ज्यादा पैसे का जो फायदा सरकार जिसकी भी बनेगी उसको वो नहीं मिल पाएगा, इसलिए शायद किसान इस बार धान खरीदी केंद्रों में देर से पहुंच रहे हैं और उस वजह से ये बारिश जैसी आफत ने उन्हें परेशान कर रखा है। नागेंद्र वर्मा जी की टिप्पणी लेते हैं, क्या आपके पास फीडबैक है? ऐसी स्थितियां कई जगहों में देखने को मिली है कि धान बेचने
किसान नहीं पहुंचे, इसकी वजह क्या हो सकती है? जैसा लोग बता रहे हैं, बीजेपी बता रही है, कांग्रेस बता रही है अपने अपने स्तर पर। देखिए, ये तो सारी चीजें वो पार्टी अपने तरफ से अपनी बातें कह रही हैं, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम ये होता है कि जब धान की फसल होती है और तैयार फसल को किसान लेके जाते हैं मंडी में, तो उनको शासकीय तौर पे या वहाँ की व्यवस्था की बहुत सारी खामियां जो है उनको धान विक्रय में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी करती हैं। तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन अभी जो चुनाव भी सामने हमने देखा, उसके बाद फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बनी है कि राजनीतिक दलों ने जो अपने चुनावी घोषणा की है उसका भी किसानों में कहीं ना कहीं एक असर तो नजर आया है, और संभवतः इसी के लिए धान की खरीदी की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी सुस्त सी लगी। किसान ऊहापोह की स्थिति में है, क्योंकि किसान जो है वो मंथन कर रहा है कि सरकार कौन सी आएगी और किस तरीके से उनकी फसल बिकेगी, किस तरीके से उनको उनके फसल का फायदा होगा। लेकिन इस दरमियान मुझे लगता है कि मौसम की जो आफत आई है ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और सबके लिए दिक्कत है, छोटे किसान हो बड़े किसान हो सभी के लिए। और मतलब हमारे यहाँ का जो हर व्यक्ति इससे परेशान हो जाएगा, और इसके चलते जो एक बड़ी क्षति हो रही है उसका आकलन, उसका मुआवजा, वो तो देर की बात है कि जैसी सरकार आएगी फिर तमाम उस पर फौरी निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन तब तक के जो अब स्थिति, खास तौर पे जो बहुत छोटे किसान हैं जिनका पूरा काम उसी पे निर्भर है, वो सबसे ज्यादा अभी परेशान है, क्योंकि सबसे उम्मीद वही ज्यादा लगा के रुके हुए हैं मुझे लगता है। नहीं तो ये क्या गलत है अफवाह? पहले धान बेच देते, बाद में जो पैसा होगा वो तो जो भी सरकार आएगी सबको देगी। यही बात है मोहन जी कि किसान जो है बहुत सीधा साधा है, मेहनती होता है, फसल जो वो मेहनत करके उगाता है तो उसके अंदर एक चिंतन चलता होता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो किसान एक बहुत ही सम्माननीय है, उसकी मेहनत का वो परमार्जन पूरे तरीके से चाहता है कि किस तरीके से उसको ज्यादा से ज्यादा लाभांश मिले, वो सामान जो उसको मिलना चाहिए, जो उसको आय होनी चाहिए, वो ना होके आज किसान जो है वो एक राजनीति का एक वो बन गया है, समझिए बिंदु। कृषि जो है अब वो राजनीति का एक टूल्स जैसा कह सकते हैं आप, जबकि ये एक मुझे लगता है कि इस पे राजनीति होनी ही नहीं चाहिए थी किसी भी किसी के मुद्दे पे, किसानों पे। जी, राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति बदस्तूर जारी है। लेकिन हम यहाँ पर राजनीति नहीं करना चाहते और हम कोशिश करना चाहते हैं कि भाई हल क्या निकले। रूपन जी से सलाह ले लेते हैं, उनकी एक सुझाव भी समझने की प्रयास करेंगे ताकि जिम्मेदार लोगों तक हम पहुंचा सके। रूपन जी, ऐसे समय में कदम क्या उठाए जाएं? कलेक्टर के पास अधिकार हैं, क्या चुनाव आयोग इसमें कुछ हस्तक्षेप करे? जिनकी फसल खराब हो रही है या भीग जा रही है उसको लेकर तुरंत कोई एक्शन लिया जाए, इसके लिए आपकी क्या सलाह है? क्या कदम उठाने चाहिए? जी तिवारी जी, मेरा जैसा शंका का बात जैसा भाई साहब ने दिया है कि किसान दोनों पार्टी के उसके चलते धान नहीं बेच पा रहे हैं करके, वो अभी किसान वो बात नहीं सोच रहे हैं। वहां सख्त अधिकारियों का निर्देश है 17% नमी से यदि ज्यादा है तो उसका धान आप लाओ मत, खरीदो मत, उसको बारदाना मत दो। हमारा ये कहना है कि 17% नमी से ज्यादा यदि नमी है तो उतना नमी काट लेना। जैसा पंजाब और हरियाणा में धान फसल कट के सीधा मंडी जाता है, उसी भांति छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? ये आईएएस अफसर या डिपार्टमेंटल को इतना सख्त है कि वो 17% से ज्यादा नमी है तो उस अधिकारी के ऊपर दबाव है, छोटे अधिकारी के ऊपर भी, और छोटा अधिकारी किसान को दबा के रखा है। अभी हाल का बात बता रहा हूं, पलौद मंडी में धान काटा नहीं कराया। अब एक मैडम और एक चंद्राकर जो कोऑपरेटिव में है, शिवनंदन चंद्राकर, वो आकर के दबाव करके गए हैं। मेरा ये कहना है 17% से यदि 18% तो हम 1% नमी घटाने को तैयार हैं, ज्यादा धान देने को तैयार हैं, लेकिन हम 17% नमी में
नमी को माने ना भाई, और हमारा धान यदि 20% है तो 3% ज्यादा धान ले ले। किसान ये चाहता है, किसान के पास उतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो किसान कह लीजिए अपनी फसल को सुरक्षित कर पाएगा, न सुखा पाएगा, उतनी बड़ी जगह नहीं है, जमीन खलिहान गीला है, खेत गीला है, कैसे सुखा पाएगा। ठीक है, तो मेन इसके मुख्य मांग ये है, राहत मिल सकती है कि नमी में छूट मिले, नमी वाला धान जो है वो खरीदी हो जाए। हाँ जी, मेरा ये कहना है, उसका उठाव मिलर को सख्ती करे, तब किसान सब कुछ देना चाहते हैं। 17% 18% है तो 1% काट ले, हम तो तैयार हैं भाई। जी ठीक है, तभी किसान खुशहाल हो पाएंगे। अभी मुख्य रूप से तुरंत फौरी राहत देने के लिए नमी वाला धान खरीदी करने के लिए केंद्रों में अनुमति दी जाए, ये यही कहना है ना जी। हाँ जी चलिए, किसान फसल सुखा के देना चाहता है लेकिन उसकी मजबूरी है बिल्कुल। और क्या ये अगर ये बारिश जैसा कि बताया जा रहा है कि 48 घंटे से ज्यादा समय तक आसार हैं बारिश के, तो क्या खड़ी फसल को भी नुकसान हो सकता है, फसलों में नुकसान हो सकता है क्या? जी हाँ, जो धान सो गया है उसमें अंकुरण आने की संभावना है। दूसरा, जो धान अभी खड़ा फसल है वो यदि सो जाता है तो उसका कटाई में ज्यादा मेहनत लगेगा। 7,000 रुपये कटाई में उसका खर्च है, कटाई और मिसाई में। जो 2 से 2,500 में मिसाई हो जाता था वो 7,000 रुपया भार पड़ेगा। जी चलिए, तो ये एक महत्वपूर्ण सुझाव हमारे सामने आया है। अब वेगेंद्र जी से भी समझते हैं। वेगेंद्र जी, राहत देने के लिए क्या किया जाए? राहत के लिए ये तो एक बड़ा सुझाव आया, इसके अलावा और क्या कदम उठाए जा सकते हैं? जी, मैंने पहले ही कहा था मोहन जी कि जो नमी वाली बात है या पाखड़ है या गीला है, ये सारी बाध्यताएं दूर की जाए, तब जाके किसानों को राहत मिलेगी। और दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा और हमारे छत्तीसगढ़ के जनता को, सरकार जो कहती है कि हम 20 कुंटल धान खरीद रहे हैं, वो भी 20 कुंटल धान की खरीदी नहीं हो रही है। आज 19 कुंटल 60 किलो ही धान खरीदा जा रहा है। पहले 14 कुंटल 80 किलो खरीदा जाता था, 15 कुंटल में 20 कुंटल को मेड़ का रकबा कह के काटा जाता था, परंतु मेड़ तो उतना ही है एकड़ में। अगर 20 कुंटल आप धान खरीद रहे हैं तो 20 किलो दाना क्यों किसानों का काटा जा रहा है? इस बात का भी हमने कई जगह प्रयास किया समिति प्रबंधक से चर्चा करने का, पर वो हमें कुछ संतुष्ट नहीं कर पाए और वो कहते हैं कि हमारा सिस्टम में ऐसा डाला गया है, तो सिस्टम में फिर हमारे साथ धोखा किया जा रहा है किसानों के साथ। 20 किलो दाना मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में कई मैट्रिक टन धान जो है किसानों का कम खरीदी होगी। तो इस बात को भी प्रशासनिक लोग जो है सुधार करें, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत गंभीरता पूर्वक, क्योंकि किसान का एक एक दाना कीमती होता है, तो इसे भी आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं और किसानों की थोड़ी सी राहत हो पाएगी इस संबंध में अगर प्रशासन कदम उठाए। हम समझ लेते हैं चुनाव आयोग का इसमें क्या रोड़ा है, क्या सरकार अभी क्योंकि मौजूदा स्थिति में नहीं है, फिर भी क्या किसानों को कोई मदद मिल सकती है क्या? नागेंद्र जी, ऐसे समय में जब ऐसी आपदाएं आती हैं, सरकार जैसी स्थिति अभी है नहीं, पर अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कोई कदम वो उठा सकते हैं क्या? कोई डिसीजन लेने की स्थिति में है क्या वो? देखिए, स्वाभाविक रूप से किसानों के हित के लिए तो सिस्टम काम करता है, तो सारे अधिकारी जो हैं वो उस पे मुझे लगता है कि पूरी सहानुभूति से किसानों के साथ काम करेंगे। और निर्वाचन आयोग जो है उसके तो साफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि जो पूरा सिस्टम है, ठीक है कि अभी सरकार जो है वो उसके हाथ बंधे हुए, लेकिन अधिकारी जो है वो अपने तरफ से किसानों का नुकसान ना हो इसका ध्यान रख के तमाम निर्णय लेने के लिए मुझे लगता है कि पूरी तरीके से स्वतंत्र रहते हैं। और इसका मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में किसानों को वो जल्द से जल्द फायदा देने के लिए पहल शुरू भी हो गई होगी, इसको लेके मंथन भी चल रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही कीमती मेहनत का फल होता है और इस पे
तमाम उम्मीदें टिकी रहती है, इसमें परिवार पलता है, लोगों की आजीविका का साधन है, तो इसके साथ मुझे लगता है कि कोई इतना असंवेदनशील हो ही नहीं सकता। चलिए, ऐसे समय में किसी को दोष तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन कांग्रेस और भाजपा को भी ऐसे समय में किसानों के साथ खड़े रहने की जरूरत है। हमारे साथ रूपन जी है। रूपन जी, राजनीतिक दलों का क्या रवैया है? आपको क्या महसूस हुआ? राजनीतिक दलों को इसमें आगे आना चाहिए, कदम उठाना चाहिए? वोटिंग के समय तो वो आते हैं सामने, बाकी समय सामने नहीं आ पाते। अभी तो किसी का स्टेटमेंट आया नहीं है कि हमारी सरकार आने पर हम जिन किसानों के द्वारा 20 कुंटल बेचा गया है तो 21 कुंटल हम खरीदेंगे, तो वो अंतर का वो देंगे, या जिसका धान क्षति होगा तो उनका ये भरपाई करेंगे। ऐसा कोई स्टेटमेंट तो किसी का आया नहीं, किसी दल का। तो कैसे कहें? रवैया कैसा रवैया लगता है दोनों का? नहीं, पहले जैसा अभी विजय सोनवेल जी बताया, 19 कुंटल 60 किलो, 14 कुंटल 80 किलो जैसा धान लिया, उस प्रकार का कहना चाहिए। इनका रवैया कब चेंज होगा ये कह नहीं सकते, सत्ता मिलने के बाद में। जैसा कहेंगे कि हम एक बार में पैसा देंगे, बीजेपी वाले ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का भी बोल रहे हैं, यदि पहले दिया होता बोनस अपने तीन पंचवर्षीय कार्यकाल में 270 और 300 समय, तो सरकार जाती नहीं। किसानों को तो धोखा बीजेपी वालों ने भी दिया है। आज कांग्रेस वालों ने नया रायपुर के साथ क्या किया? जो निर्णय हुआ था वो उसका पालन नहीं हुआ, और व्यवहारिक करके उन्होंने कैंसिल कर दिया। नहीं, आज के मुद्दे में आप क्या चाहते हैं? राजनीतिक दल आपके लिए क्या करें? किस तरह की भूमिका निभाएं? खुल के बोले, हमारी सरकार बनने पर किसानों को हम जिसका ये क्षति है उसको ये करेंगे, वो करेंगे, बोलेंगे नहीं। बिल्कुल मुआवजा मिलना चाहिए। वैसे तो मुआवजा मिलता भी है खड़ी फसल का, लेकिन ये जो बेचने आ रहे हैं उनको अगर नमी की राहत मिल जाए तो वो काफी बड़ी राहत होगी। क्या उम्मीद करें वेगेंद्र जी? दोनों पार्टियां इस बारे में सोच रही होंगी, क्योंकि चुनाव तो अब खत्म हो गए हैं, पर ऐसे में क्या वो राहत देने के लिए तैयार रहेंगे? अब चुनाव खत्म, किसान खत्म। जी, निश्चित तौर पे मोहन भैया, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमने जो वोट का समय होता है, हम वोट देके अपना मत जो है सुरक्षित कर चुके हैं, परंतु मानवीय संवेदना राजनीतिक दल के पास है कि नहीं है, ये आप और हम सब भली भांति जानते हैं कि ये किसानों को राजनीति का अखाड़ा बना लिए हैं। अगर ये ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी भी अगर किसानों को बोनस 2100 रुपये समर्थन मूल्य देती तो 15 साल की सरकार को 15 सीट में नहीं आना पड़ता। कांग्रेस जो 2 साल का बकाया बोनस और अंतर की राशि जो 63 रुपया, 72 रुपया, 50 रुपया और 100 रुपया 4 साल का किसानों का, ये कांग्रेस की सरकार ने भी रोका, जो कि 10,738 करोड़ रुपया का होता है। तो ये दोनों का चरित्र तो एक ही है, वोट लो उसके बाद भूल जाओ। अगर ऐसा नियत है तो हो सकता है आने वाले समय में किसान जो है सावधान रहेंगे और अपना निर्णय सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे में किसानों को निर्णय करना होगा कि भाई आखिर ऐसे समय में जब उन्हें जरूरत है तो राजनीतिक दल सामने आए। हालांकि राजनीतिक दलों की भी अपनी मजबूरी है कि वो मदद भी करना चाहेंगे, लेकिन अभी वो परिस्थितियां नहीं है, कोई सरकार में नहीं है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के नाते अधिकारियों तक बात पहुंचाई जरूर जा सकती है। आखिरी कमेंट ले लेते हैं नागेंद्र जी का। नागेंद्र जी, क्या देख रहे हैं? बारिश इसी तरीके से और कुछ दिन खिंच गई तो हमारे लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी, किसान धान का कटोरा छत्तीसगढ़ मुसीबत में आ सकता है। बिल्कुल, ये बहुत ही तकलीफ की स्थिति बनती चली जाएगी, और इसके लिए देखिए एक प्राकृतिक आपदा है। अब इससे तो फौरी तौर पे इतना संसाधन भी नहीं है हमारे पास, इतना, इसी के लिए तो तमाम विचार विमर्श राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं कि फसल चक्र बदलने की जरूरत, कि सिर्फ हम धान की खरीदी और उसकी बिक्री को ही आकर्षण बना के हम फसल जो है सिर्फ धान तक ही केंद्रित ना रखें। तो इस पे तमाम नई कृषि नीति पे भी जो तमाम बातें हुई है, किसानों के हित को ही लेकर तमाम बातें राजनीतिक दल करते हैं, इसके लिए तमाम आयोग भी आए हैं।
तो इसकी महत्ता तभी समझ में आती है जब इस तरीके की आपदा सामने आती है और हमको समझ में आता है कि आज देखिए धान की खड़ी फसल है और किसान उसके साथ उम्मीद लगा के रखा है कि पैसा मिलेगा, परिवार खुशहाल होगा, और ऐसे समय में इंद्रदेव जो है अपना कहर बरसा रहे हैं। तो जाहिर है ये सिर्फ किसान के लिए नहीं, पूरे हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ वासियों के नुकसान के लिए स्थिति बन रही है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का नुकसान ना हो इसके लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। किसानों की बातों को हमने सुना और हम उम्मीद करते हैं कि इन बातों पर जिम्मेदार जो लोग हैं वो जल्द से जल्द कदम उठाएंगे। राजनीतिक दलों को भी अपनी भूमिका इसमें बेहतर बनानी होगी। आवाज किसानों की अगर कोई सामने आ रही है तो उसे जनप्रतिनिधियों को भी आगे पहुंचाना चाहिए। हालांकि परिणाम आने में देर है, लेकिन ऐसे समय में भी अगर किसानों के साथ राजनीतिक दल खड़े होंगे तो उनकी भूमिका जरूर सराही जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि बारिश का ये मौसम जल्द खत्म हो ताकि किसानों की खुशहाली लौट सके और उनकी धान खरीदी निर्बाध गति से चल सके। समय कम है इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। वेगेंद्र सोनवेर जी हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद। रूपन चंद्राकर जी ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी हमारे साथ रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।